भी जो है वो सर्वगुण संपन्न पुत्र रत्न की हमें प्राप्ति होगी। देवी जब आप इस फल को खाएंगी तो नियम भी बिता गए। लगभग धुंधली जो थी लगभग विचार करने लगी, इनमें से एक भी नियम का पालन में नहीं कर सकती। क्यों? स्वभाव ही ऐसा था। धुंधली कभी सत्य का पालन नहीं करती थी, झूठ ही बोलती थी, पवित्रता का ख्याल जरा भी नहीं रखती थी। धुंधली के मन में आया, बोला चलो पतिदेव के कहने से कर तो लूं। पर इन नियमों में एक ऐसा नियम था, उस नियम का पालन करना धुंधली से करना बड़ा मुश्किल हो रहा था। बोले विष्णु कन्हैयालाल की। पर वो नियम था, एक समय तू भोजये, एक समय भोजन करने वाला जो नियम था। धुंधली भूखी नहीं रह सकती थी। देखिए भगवान की कृपा हुई, धुंधली के मन से विचार आया और जीवा वाणी के रूप में आज पतिदेव से धुंधली कहती है, बोला पतिदेव जी ठीक है, आपकी इच्छा पूर्ति के लिए मैं ये सब करूंगी। बोली विष्णु कन्हैयालाल की। झूठ मूठ से कह दिया। पतिदेव आत्मदेव बड़े प्रसन्न हुए, खुश हुए, अब तो मुझे भी पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। इतने में क्या हुआ, धुंधली की बहन आई। बोला अच्छा हुआ बहना, बोला तू आ गई, मेरे ऊपर इस समय दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। बोला ला, बहन के होते हुए, बड़ी बहन के होते हुए छोटी बहन दुख में हो, बता तुझे किस दुख ने सताए रखा है। बोली विष्णु कन्हैयालाल की। धुंधली ने सारा वृतांत कह सुनाया। धुंधली की बहन कहती है, ये कोई दुख वाली बात है, ये कोई परेशानी वाली बात है। बोला ये बताते पति ने तुझे फल क्यों दिया खाने को। बोला पुत्र रत्न की प्राप्ति अर्थात पुत्र की प्राप्ति के लिए। बोला अगर ऐसे ही पुत्र तुझे मिल जाए, बोला तो। बोला ये फल भी फल के बिना ही, फल बिना खाई ही। बोला हाँ। बोला तब तो इससे सोने से सुहागा और क्या होगा। बोला देख, अब आपस में विचार कर रही है दोनों बहनें। बोला देख बहना, 3-4 तो मेरे संतानें हैं, पर देख एक ये पेट में है। मेरी बात मान, तू झूठ मूठ से अपने पति से कह दे कि मैंने फल खा लिया, और झूठ मूठ से अपना पेट बढ़ाकर जो है अर्थात पेट पर आवरण ढककर जो है वो झूठ मूठ से अपने पेट को बाहर दिखाकर मानो गर्भ से है। पतिदेव को सच लगेगा। बोले कृष्ण कन्हैयालाल की। अब धुंधली ने वैसे ही किया। बोला जब समय आएगा मुझे संतान होगी, मैं उस संतान को सबसे पहले तुझे सौंप दूंगी। और देख तेरे घर में धन की तो कमी है नहीं, तू ऐसा करना मेरे पति को कुछ धन दे देना और वो भी मान जाएंगे। बोले कृष्ण कन्हैयालाल की। ठीक वैसे ही हुआ। अब धुंधली के उस झूठ मूठ के पेट आवरण को देखकर आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न हुए। बोला हाँ, महात्मा का दिया हुआ वरदान कभी असत्य नहीं हो सकता। इस बीच में दोनों में ये विचार बना था। जब जाते जाते धुंधली ने पूछा तो बोला ये फल, बोले ये बंदी जो है तेरे गाय, फल का निरीक्षण परीक्षण भी हो जाएगा कि ये फल आशीर्वाद सत्य है या झूठा है, तो इसको गाय को खिला दो। तो भगत जनों वो समय आया जब धुंधली की बहन के यहाँ बेटे ने जन्म लिया। वो बहना उस बच्चे को लेकर आई और धुंधली को दे दिया। धुंधली ने भी जोर जोर से हंसना, खुश से जोर जोर से हंस रही है और अपने पति को आज्ञा लगा रही है। जैसे ही आत्मदेव जी यजमानी के कार्य को संपन्न करके अपने घर में आए, बोला पतिदेव जी बधाई हो, बधाई हो। बोला धुंधली आज बड़ी खुश है। बोला क्यों ना हूँ, जो आप फल लाए थे ना, उस फल
ने अपना प्रमाण दिखा दिया। बोले आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। आज आत्मदेव जी ने देखिए संकल्प किया कि मैं 1 लाख गौओं का दान करूंगा। साधु महात्माओं को बुलाया और उनको दान दिया। ठीक 3 महीने बाद जिस गाय को फल खिलाया गया था उस गाय ने भी बछड़े को जन्म दिया। बोले कृष्ण कन्हैयालाल की। पूरा शरीर मनुष्य का, केवल कान जो थे वो गाय के। नामकरण हुआ, गोकर्ण नाम रखा गया। गोकर्ण, जिसके गाय की भांति कान है उनका नाम गोकर्ण। जब धुंधली के बच्चे के नामकरण की बारी आई, धुंधली ने कहा, बोला बलदेव जी मैंने आपकी बात मानी थी फल खाकर। बोला अब आपको भी एक बात माननी होगी। बोला बोलो भद्रेश, बोलो आप मेरे बच्चे का नाम जो रखे हैं तो मेरे ही नाम से मिलता जुलता नाम रखें। बोला तो देवी आप ही बता दो क्या नाम रखना है। तो धुंधली ने बताया, बोला मैं धुंधली और इसका नाम रख दो धुंधु। अरे बोली कृष्ण कन्हैयालाल की। अब यथा नाम तथा गुण, इसलिए तो नामकरण की महाराज महत्ता बताई गई है। 16 संस्कारों में नामकरण संस्कार भी जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। तभी तो ब्राह्मणों को बुलाते हैं जी पंडित जी नामकरण संस्कार करना। दसा कोई अच्छा जी या 9 दसा। फिर ब्राह्मण भी जो है वो जन्म पत्री, उस समय की जन्म पत्री, बच्चे की जन्म पत्री निकालते हैं। कहते हैं ये नाम जो है वो अच्छा होगा। इसलिए पहले जो पूर्व जन्म में जो बच्चे होते थे ना पिछले समय में, वो भी ऐसे नाम रखे जाते थे जैसा उनका आचरण होता हो, अर्थात वो अपने जीवन में जैसा आचरण करेंगे। इसलिए तो नाम की यथा नाम तथा गुण। नामकरण संस्कार हुआ। अब चंद्रमा की कला की भांति दोनों बच्चे बढ़ने लगे। अब आत्मदेव जी जब पूजा करने बैठते तो अपने दोनों बच्चों को बुला लेते। बोला बेटा ऐसे ऐसे माला का जाप करना होता है। अब गोकर्ण जी ठीक पिता की नकल करते और ठीक वैसे ही माला जाप करने लग पड़ते। अब धुंधुकार ने उठाई माला और पकड़ी और तोड़ डाली। बोली कृष्ण कन्हैयालाल की। आत्मदेव जी ने सोचा चलो बच्चा है अभी समझ जाएगा। बोली कृष्ण कन्हैयालाल की। थोड़ा और बड़े हुए, जब गांव के बच्चों से मिले, अब धुंधुकारी अपनी क्रियाकलापों के कारण अर्थात कार्यों के कारण पूरे गांव में प्रसिद्ध हो गया। धुंधुकारी गांव के छोटे बच्चों को पकड़ता, मारता, उन्हें दुख पहुंचाता। गांव के उन बच्चों की माताएं आकर उलाहना देती। समय आने पर धुंधुकारी जो है वो बड़ा चोर ठग भी बन गया। बोले कृष्ण कन्हैयालाल की। एक बार आत्मदेव जी यजमान के घर गए हुए थे और उसी यजमान ने जो है वो आत्मदेव जी से कहा, बोला आत्मदेव जी आप तो इतने ज्ञानी ध्यानी हैं, आप अपने बच्चे को, अपने बेटे को क्यों नहीं समझाते जो गांव के बच्चों को तंग करता है, उनको दुख देता है। अर्थात बेटे बाप के सामने उसके बेटे की जो है वो बेइज्जती की गई। अब आत्मदेव जी आए, आवाज लगाए, बोला धुंधुकारी धुंधुकारी बेटा आया। धुंधुकारी बोला हाँ। बोला तू ऐसे ऐसे काम करता है? बोला ना जी। बोला सच बता। आज जैसे ही आत्मदेव जी ने धुंधुकारी का कान मरोड़ना चाहा, धुंधुकारी ने हाथ पकड़ा और आत्मदेव जी को। बोली कृष्ण कन्हैयालाल की। आत्मदेव जी बड़े दुखी हुए। आज वो सन्यासी की बातें याद आई। जब आत्महत्या करने चले थे, सन्यासी ने कहा था, बोला आत्मदेव जी आपके भाग्य में पुत्र का सुख नहीं लिखा है।
और अगर कहीं पुत्र हो भी गया और वो पुत्र भी पुत्र निकल गया तो पुत्र और मूत्र में कोई फर्क नहीं। बोलिए कृष्ण कन्हैयालाल की। आज आत्मदेव जी को अपने ही ऊपर गलानी आए और आत्मदेव जी रो रहे हैं। उधर से आ गए गोकर्ण जी। देखिए ज्ञान हमें श्रीमद् भागवत ये बताती है, ज्ञान हमें जहां से भी मिले वहां से ले लो। दत्तात्रेय थे, उन्होंने अपने 24 गुरु बनाए, वैश्य को भी अपना गुरु बनाया। जहां से भी हमें ज्ञान मिलता है वहां से ले लो। आज उनका ही बेटा आया, कौन है? गोकर्ण जी महाराज। और जो गोकर्ण जी महाराज कहते हैं, बोला पिताजी कि आप कहाँ फंसे हैं? आप ये सोच रहे हैं पत्नी मेरी है, बेटा मेरा है, तो पिताजी सुनिए जरा। देहे अस्ति मासुरुदेहि मधुमाद्यम त्यज्यते जाया सुतादिषु सर्वदा ममतां विमुच्य। पिताजी इस ममता को छोड़ दीजिए, ये जो आप माया के जाल में पड़े हो इसको छोड़ दीजिए। बोला बेटा छोड़ दूं तो फिर क्या करूं? बोला